अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में वो तमाम क्यूरीज या जो भी आपके सवालात हैं आपने कमेंट किए थे उनके जवाब दूंगी मैं। सबसे पहले तो जो आपने पूछा है कि क्रिएट न्यू का ऑप्शन नहीं आपको समझ में आ रहा कि कहाँ से आ रहा है, तो क्रिएट न्यू का ऑप्शन हर टेम्पलेट में आ रहा है, चाहे आप वो इंस्टाग्राम स्टोरीज ले लें, फेसबुक पोस्ट या लोगो, डॉक्यूमेंट्स, फ्लायर, यहाँ तक कि थंबनेल, कोई सा भी आप टेम्पलेट को जब सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टेम्पलेट के साथ क्रिएट न्यू का ऑप्शन भी आता है या एक ब्लैंक शीट भी आपको नज़र आएगी। तो ये जो प्लस का आइकॉन जो बना होता है ये हमारा न्यू कैनवस होता है, यानी ये टेम्पलेट नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक और न्यू कैनवस होगा। अब चाहे हम कोई और सर्च भी कर लें तो जब भी ये यूं ही इंस्टाग्राम पोस्ट देखे मैंने सर्च की है तो यहाँ पे भी क्रिएट ब्लैंक आ रहा है। तो जो भी आप टेम्पलेट ओपन करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन लाजमी आएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपका ये था कि जैसे तस्वीर को आप छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। तस्वीर क्योंकि आप छोटी कर रहे हैं तो वो क्रॉप हो रही है, तो ये देख लेते हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम का ही एक टेम्पलेट लिया है, इस पे ये इमेज है और ये जो गोल्ड डॉट्स होते हैं चारों तरफ, इन डॉट्स को यूं लेके यहाँ से हम छोटी या बड़ी कर सकते हैं तस्वीर। ठीक है, इन डॉट्स पे क्लिक करते हुए तस्वीर को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। अभी ये तस्वीर जैसे फ्रेम में लगी हुई है, तो अगर हम दो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे नीचे अगर हम इसे डिलीट करते हैं तस्वीर को, डिलीट इमेज या डिलीट फ्रेम। अगर आप इमेज डिलीट करेंगी तो सिर्फ इसमें से इमेज ही डिलीट होगी, फ्रेम आपका बाकी रहेगा। ये देखें इस तरह से। और अगर आप जब डिलीट फ्रेम करेंगे तो आपकी इमेज भी डिलीट हो जाएगी और साथ में उसके तस्वीर भी डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे अंडू करती हूँ और दोबारा से आपको ये डिलीट करके दिखाती हूँ। ये तस्वीर क्योंकि फ्रेम में लगी थी तो इसमें बस सिंगल सिंगल चारों तरफ जैसे डॉट्स लगे हुए थे। अब हम खुद से कोई सी भी पिक लेते हैं गैलरी से और उसे सिलेक्ट करते हैं बगैर फ्रेम के। अब देखिए तस्वीर को हमने बगैर फ्रेम के सिलेक्ट किया तो उसके साथ ये वाले छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं, ये चार ऑप्शंस भी आ गए। अब डॉट पे तो जब क्लिक करके आप छोटी करते हैं तो तस्वीर छोटी बड़ी होती है, लेकिन जब आप इन लाइंस पे क्लिक करके तस्वीर को मूव करते हैं तो ये फिर क्रॉप हो जाती है। ये देखें डॉट पे क्लिक किया तो छोटी बड़ी हुई, लेकिन जब लाइन पे क्लिक किया तो तस्वीर क्रॉप हो गई। अब तस्वीर जो है वो यहाँ से भी क्रॉप हो सकती है और दूसरा ऑप्शन ये है कि तस्वीर को हम दूसरे जो नीचे ऑप्शन है वहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें मैंने अब दूसरी तस्वीर सिलेक्ट की है तो वो भी इसी तरह क्रॉप हो रही है। अब एक तरीका तो ये हो गया क्रॉप का, और दूसरा तरीका जो नीचे वाली टास्क बार है वहाँ पे ये क्रॉप का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन तरीके हैं क्रॉप के। एक तो ऑटो है और दूसरा ये कि स्मार्ट क्रॉप। यहाँ पे आप जैसे ये ऑप्शन आ रहे हैं इनमें किसी भी कोने पे पकड़ के क्लिक करते हुए क्रॉप कर सकते हैं, और जब आप रेशो पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मिलेंगे साइजेस। ठीक है, फ्री फॉर्म करना चाह रहे हैं या फिर आप जैसे अब ये 6x9 है, इतना क्रॉप करेंगे तो बस तस्वीर को सिलेक्ट करके इस बॉक्स में लेके आ जाए और तस्वीर आपकी क्रॉप हो जाएगी बाकी की। और अगर फ्री फॉर्म में करेंगे तो फिर उसमें आप खुद से जो ये कोने हैं उसको पकड़ के क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें ये तस्वीर को हमने रेशो सेलेक्ट कर लिया, अब तस्वीर को यूँ रोटेट भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तीन ऑप्शन है इसमें क्रॉप के। जब क्रॉप कर लेंगे तो ये डन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके डन करेंगे तो ये जो भी हमने सेटिंग की होगी क्रॉप की वो क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद आप तस्वीर को जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। अब आपका जो अगला सवाल था वो ये था कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाए। बैकग्राउंड जो है ये नीचे FX इफ़ेक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव होता है। FX इफ़ेक्ट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएंगे, BG रिमूवर, मैजिक इरेजर और मैजिक एडिट। BG रिमूवर वही ऑप्शन है जैसे हमने जो पिछली क्लास में सीखा है कि BG रिमूव ऐप से किस तरह या वेबसाइट से कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो प्रीमियम है। अगर आप फ्री वाला जैसे कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप फ्री वाली ही ऐप यूज़ करें BG रिमूवर। अब मैजिक इरेजर को देखते हैं। मैजिक इरेजर जो है जहाँ पे आप ये मैजिक इरेजर से जैसे ये कलर सा मैं कर रही हूँ पर्पल, इस तरह आप करेंगे तो वहाँ पे आपकी तस्वीर का जो है
बैकग्राउंड वो मुकम्मल रिमूव नहीं होगा बल्कि थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे तस्वीर चेंज की है। अब इस पे भी अगर मैजिक रिमूवर हम अप्लाई करते हैं तो वैसा ही इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम चूज़ कर रहे हैं यूज़ मैजिक एडिट। मैजिक एडिट से ये होगा कि जहाँ पे आपने इरेज़ किया होगा वहाँ का जो भी चीज़ होगी वो हम एआई से चेंज कर सकते हैं। यानी जहाँ पे आप मैजिक इरेज़र करेंगे वहाँ पे आप किसी और चीज़ को भी लगा सकते हैं और रख सकते हैं। अब मैंने ब्रश साइज़ थोड़ा बड़ा किया और जो ये पीसी की इमेज थी इस पे मैंने मैजिक इरेज़र कर दिया, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इट विल बी क्रिएटेड फॉर यूजिंग एआई। तो एआई यानी इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे आप लिखें जो भी चीज़ आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फ्लावर लिख देती हूँ, तो फ्लावर लिखने के बाद हम इसे जनरेट के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ फ्लावर्स की तस्वीरें आ जाएंगी। तो वहाँ से आप कोई सा भी फ्लावर सिलेक्ट कर सकते हैं और ये देखें यूँ। जो चीज़ हम लिखेंगे ना वो मैजिक इरेज़र की मदद से वो वहीं पे मैजिक एडिट की मदद से वो वहाँ पे आ जाएगी, ऐसे। अब अगर इसकी जगह हम कुछ और चीज़ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बुक्स लिखती हूँ। मैंने वही सेम मेथड किया, यहाँ पे अब फ्लावर की जगह मैंने लिख दिया है बुक्स। अब इसे जनरेट करते हैं तो यहाँ पे बुक्स की मुख्तलिफ इमेजेस आ जाती हैं, यानी जहाँ पे आपने मैजिक इरेज़र किया होगा वहाँ पे आपको जो चीज़ आपने लिखी होगी वो आ जाएगी आपकी सर्च में, वो आप लिख सकते हैं। और ये क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी और उन्होंने लिखा भी हुआ है नीचे कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ न्यू एंड इम्प्रूविंग, प्लीज़ चेक एंड रिपोर्ट दीज इमेजेस इफ़ दे डू नॉट लाइक सीम्स। कि अगर जैसे आपको लगता है कि वो तस्वीरें जैसे आपने लिखी हैं वो नहीं आ रही तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस इमेज को। तो ये तो हमने इस पे कर दिया। अब देखते हैं मैजिक इरेज़र अगर हम कहीं किसी साइट पे करते हैं अप्लाई। मैंने यहाँ पे किया, अब इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देती हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की क्या इमेजेस आती हैं। जहाँ पे भी आप मैजिक इरेज़र करेंगे वहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी जो आप लिखेंगे। अब ये देखें ये चीज़ तो आ गई, लेकिन इसमें से सिर्फ़ एक जो चीज़ आई है वो भी कीबोर्ड आया है, कंप्यूटर नहीं आया, और बाकी जो तस्वीरें हैं वो भी ख़राब सी आई हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं इरेज़र में। अब आपका सवाल है कि तस्वीर का जो बैकग्राउंड है, आगे के जो टेक्स्ट हैं और जो पीएनजी या इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसको हम एक कलर का कैसे करें? यहाँ पे मैं बर्थडे लिख के सर्च कर रही हूँ, तो कोई बर्थडे की इमेज लगाते हैं। अगर तो आप इमेज फॉर्म में तस्वीरों को रख रहे हैं, तो फिर उसका कलर जो है चेंज नहीं होगा। इमेज का चेंज नहीं होगा, लेकिन हम टेक्स्ट वगैरह जो बाकी एलिमेंट्स हैं, उसका कलर हम इमेज में से पिक करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ़िक्स में ये बर्थडे वगैरह जैसे मैं सर्च कर रही हूँ, ये एलिमेंट्स में से हम ग्राफ़िक्स में से लेते हैं, तो उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। मैंने बर्थडे केक लिख के सर्च किया और ये वाली इमेज आ गई। अब ये देखें इसमें नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कलर चेंज के। अब इस इमेज का जो कलर है इस केक का, तो वहाँ पे नीचे देखें जो हमारे पूरी तस्वीर में कलर इस्तेमाल हुए हैं, वो सब नीचे आ रहे हैं ऑप्शंस में। कलर को आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो कलरफुल सा ऑप्शन आ रहा है जिसमें प्लस का भी निशान है, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने मर्ज़ी से अपने हिसाब से भी कलर को चूज़ कर सकते हैं और उसका फिर कलर चेंज कर सकते हैं, लाइट, डार्क या फिर कोई और सा रखना चाह रहे हैं, तो वही से आइकॉन पे क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया। अब मैंने ग्राफिक की बजाय एक इमेज ले ली है। इमेज का कलर कभी चेंज नहीं होता, बल्कि इमेज के मुताबिक हम बैकग्राउंड या टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब इमेज में से मैंने कलर पिक किया, चॉकलेटी ब्राउन कलर, और बर्थडे का मैंने कलर वो रख दिया। तो इस तरीके से हम इमेज का नहीं चेंज कर सकते, लेकिन बैकग्राउंड और टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं इमेज के मुताबिक, ठीक है। अब अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इमेज के किसी भी कोने पे आप क्लिक करें तो पूरी इमेज सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में 2-3 कलर ऐड हैं तो फिर हम हर एलिमेंट का कलर अलग-अलग चेंज करेंगे, ठीक है। ये नीचे चेंज ऑल का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा बैकग्राउंड चॉकलेट ब्राउन कलर का हो जाता। लेकिन मैं आपको अलग-अलग करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप एक कलर तो आप खुद भी कर सकते हैं। अलग-अलग करेंगे तो हर एलिमेंट पे अलग-अलग क्लिक करेंगे और उसके मुताबिक हम कलर उसका चेंज करेंगे।
अब मैंने इसको पूरा अंडू कर दिया है और पूरा बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे, मुकम्मल हम इसको चेंज कर देंगे। तो हम तस्वीर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड का लिखा हुआ, एलिमेंट्स पे क्लिक करें और बैकग्राउंड का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, लैंडस्केप, पैटर्न और ग्रेडियंट और एब्स्ट्रैक्ट, और इसके अलावा आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं कि आपको किस तरह का पैटर्न चाहिए। मैंने ग्रेडियंट में से कलर कोई चूज़ किया है ताकि वो ज़्यादा वाज़ेह होगा स्क्रीन पे। अब देखें ये इस तरह से चेंज होगा, लेकिन इसके ऊपर एक और ग्रेडियंट एक और एलिमेंट इन्होंने ऐड किया हुआ है ग्रे कलर का। तो उसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है उस ग्रे कलर के नीचे होगा। ये देखें, ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पे मौजूद है। बस ये उन्होंने एलिमेंट्स जो दिए थे उसे हमने डिलीट किया। लेकिन तस्वीर पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। इसके अलावा तस्वीर पे क्लिक करें, वहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा बैकग्राउंड का। तो फिर आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इस तरीके से बड़ा करके पूरी तस्वीर में फिट कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड जो है आपका इमेज के मुताबिक आ जाएगा अगर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब एलिमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे मैंने दूसरा बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। इसके अब 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है, नीचे वाले ये सेट इमेज एज बैकग्राउंड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पूरा बैकग्राउंड आपकी जो भी तस्वीर होगी उसके ऊपर फिट हो जाएगा। अब अगर आपको ये बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हैं कि नहीं पूरा एक ही कलर हो, तो आप किसी भी कोने पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें कलर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, सॉलिड कलर के भी ऑप्शंस आ रहे हैं और हर एलिमेंट जो उसमें यूज़ हुआ है उसके भी कलर्स आ रहे हैं, नीचे ग्रेडियंट के भी कलर आ रहे हैं। तो आप कोई सा भी कलर एक क्लिक करेंगे तो वो पूरे बैकग्राउंड का कलर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आपका सवाल था कि तस्वीर को सेव कैसे करें, तो यहाँ पे ऊपर वाली टास्क बार पे देखें 2 एरो बने हुए आ रहे हैं, एक नीचे की तरफ एरो आ रहा है और एक ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। नीचे वाले एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे जो नीचे की तरफ आ रहा है तो वो डायरेक्टली इमेज को सेव कर देगा, चाहे आपने एनिमेशन ही क्यों ना बनाई हो, एज अ इमेज ही सेव करेगा उसे। ये देखें, बस आपने क्लिक किया तो ऐसा हो गया। अगर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन चाहिए तो जो ऊपर एरो आ रहा है तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें फाइल टाइप आ रहा है, PNG या JPG, जो भी आप सिलेक्ट करें। हम फाइल टाइप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, SPG और MP4 एनिमेशन, ये सब चीज़ें आ रही हैं। आप जो सिलेक्ट करेंगे आपकी इमेज या वीडियो वो उसी फॉर्म में डाउनलोड होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इमेज को या वीडियो या एनिमेशन को डाउनलोड करते हैं। तो ये थे आपके सवालात के जवाब। तो आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक थंबनेल बनाना है और जो पहले से एडिट होगा थंबनेल टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करना है और उसमें ख़ुद से चेंजिंग करके टेम्पलेट में आपने एक थंबनेल रेडी करना है। अगर आप प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में ऐड है तो वहीं पे आप अपना वर्क चेक करवाएं, और अगर आप प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में नहीं ऐड तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ज़रिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमने एकेडमी का नंबर दिया हुआ है वहाँ रब्ता करके आप प्रैक्टिस वर्क चेक करवाने के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।